चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो देखो मैट्रिसेस को ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिसेस को लिखा जाता है, और ये मैट्रिसेस के क्या हो गई, एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये हमारा मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। अब मैट्रिसेस को समझने के लिए पहले चीजें पता होनी चाहिए, रो क्या होता है और कॉलम्स क्या होते हैं। देखो रोज क्या है, वर्टिकल लाइंस आर रोज, जो ये दिख रहे हैं ये रोज है हमारे, क्या है, रोज, इस तरह से, दिस इज रोज। अब कॉलम कौन से हैं, वर्टिकल लाइंस। क्लियर, दोबारा से, दिस इज रोज एंड दिस इज कॉलम्स। क्लियर। तो इधर कितने कॉलम्स हैं, कॉलम इसे कहते हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स, और रोज कितनी है, 1 2 3। क्लियर, रोज एंड दिस इज कॉलम। हॉरिजॉन्टल्स आर रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। अब आप लोग के सामने एक मैट्रिक्स है और हमने बताना है इसमें रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। चलो बताइए, तो पहले बात करते हैं रोज कितने हैं। रोज क्या थे हमारे, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज। तो रोज कितने हैं, 1 2 3। तो हमारे पास रोज है हमारे पास 3, और कॉलम्स कितने हैं, कितने, 1 2। तो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। क्लियर। चलिए, अब हमें रोज और कॉलम पता लग गया, अब मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना आना चाहिए हमें। तो ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, जिस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका हमने ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो बताइए रोज कितने यहां पर, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ लें। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2। चलो बताइए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो, रो इंटू कॉलम। रोज कितने हैं, 1 2, कॉलम कितने हुई, 1 2 3। दैट्स क्लियर। चलिए हमारे पास चार फॉर्म है, इससे के ऑर्डर लिखते हैं हम। चलिए बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो रो इंटू कॉलम, रोज कितने हैं, रोज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो देखो 1 2 3, 3 रोज है हमारे पास। चलो कॉलम कितने हैं, ओनली 1 कॉलम। ठीक है जी, इसका ऑर्डर। सेकंड सम, रोज कितने हैं, ओनली 1 रो, एंड कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। Yes. How many rows? So rows here 2 rows, 1 2, and how many columns, 1 2, 2 columns. And for some, how many rows, 1 2 3, 3 rows, and बोलो कितने columns, 1 2 columns. Clear? चलिए अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स है हमारे पास और इनके हमने एडिशन करनी है, मीन्स ए प्लस बी करना है। तो देखिए एडिशन के लिए कंडीशन क्या है, एडिशन के लिए कंडीशन क्या है, अगर एडिशन का ऐड कराना है दो मैट्रिसेस का, कंडीशन क्या है, ए का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, इक्वल होनी चाहिए। करके देखते हैं, पहले देख लो इसको, चेक करो कि ऑर्डर सेम है, तभी इनका प्लस कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3, तभी इसका एडिशन पॉसिबल हो सकता है। क्लियर, मतलब 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम, 2 रोज हैं 3 कॉलम, अब इनका एडिशन कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी अब इसका कर सकते हैं। चलो ए और बी बहुत ही आसान है, जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका क्या हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा। जिस तरह 2 2
कितना हुआ, मतलब 2 + 2। नेक्स्ट यहां पर 3 है और यहां पर भी क्या है 4, यहां पर 1 एंड 2। सिमिलरली 2 + 3, 4 + 5 एंड 1 + 2। चेक करते हैं दोबारा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 2, 3 + 4, 1 + 2, 2 + 3, 4 + 5, 1 + 2। क्लियर। चलो 2 2 4 7 3 5 5 9 and 3। तो here this is addition of a matrices, corresponding एलिमेंट का सम करना है। क्लियर। पहले एडिशन ऑफ हमने ए मैट्रिसेस प्लस बी मैट्रिसेस किया था, अब हम बी मैट्रिसेस प्लस ए मैट्रिसेस करने वाले हैं। तो देखिए इसकी एडिशन कैसे होगी। तो बी प्लस ए, तो फर्स्ट 2 + 2, मतलब पहले इसके एलिमेंट्स उठाएंगे और बाद में इसके, फिर 4 + 3, 4 + 3, नेक्स्ट 2 + 1। क्लियर। नेक्स्ट 3 + 2, 5 + 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर 2 + 1। तो क्या है हमारे पास 4 7 3 5 9 3। तो हमने देखा a + b और b + a, जब इनके एडिशन कराएंगे दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 + 2 करो, चाहे 4 + 3 लिखो, चाहे 3 + 4 लिखो, आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आता है उनका। तो प्लस में हमने देखा a + b मैट्रिसेस कराया और उनका b + a इनवर्स भी करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस में। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं यहाँ पर, ठीक। तो पहले हम a - b करेंगे, बाद में b - a। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, वही जो एडिशन में था, ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस। तो इसका ऑर्डर कितना है चेक करो, 2 × 3, तो हेयर 2 × 3। क्लियर। चलो अब हम इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले a - b, तो सबसे पहले a - b, तो a के एलिमेंट फिर माइनस b के एलिमेंट, 3 - 4 1 - 2, 3 - 2 2 - 1 2 - 0। चेक करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को ही सोल्व किया। 2 a - b है ना, तो 2 - 3 दिस, 3 - 4 1 - 2, 3 - 2 2 - 1 एंड 0 - 2। क्लियर। ए में से बी घटाना है, मतलब ए वाले एलिमेंट्स में से बी घटाना है। क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं। 2 - 3 -1, 3 - 4 -1, 1 - 2 here also -1, 3 - 2 1, 2 - 1 1 and -2। क्लियर। a - b क्लियर। चलो अब आ गया b - a, तो इसका मतलब फर्स्ट b के एलिमेंट में से a के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। तो b - a इसका मतलब b के एलिमेंट्स उठाने हैं, 3 - 2, 4 - 3, 2 - 1, 2 - 3, 1 - 2, 2 - 0। चेक करते हैं एक बार। 3 - 2 3 - 2, 4 - 3, 2 - 1, 2 - 3, 1 - 2, 2 - 0। क्लियर। तो क्या बना, 3 - 2 1, 4 - 3 1 1 -1 -1 2। तुमने देखा a - b कर रहे हैं उसका अलग आंसर आया, और b - a कर रहे हैं उसका अलग आंसर है। इसका मतलब एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सब्ट्रैक्शन में जरूर फर्क पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना है। a - b का है तो पहले a में से b घटाना है, माइनस करना है, और b - a लिखा है इसका मतलब पहले b के एलिमेंट माइनस a के एलिमेंट। क्लियर।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। अब देखते हैं दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कंडीशन सबसे डिफरेंट होती है। तो देखिए कंडीशन क्या कहते हैं। सबसे पहला है ए के ऑर्डर लिखते हैं, 2 × 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसके ऑर्डर 3 × 2, हियर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्लियर। तो कंडीशन क्या कह रहा है, जो ये चीज क्या होनी चाहिए हमारी, इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब 4 × 5, तो 5 × कुछ भी, मतलब ये चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। ए है इसकी कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है कि ए और ए सेम है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, ये जो 3 है क्या है, ये रो है कॉलम है, मतलब कॉलम क्या है, कॉलम ऑफ ए क्या है रो, तो कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। देखो अगर इसके 3 कॉलम्स हैं तो रो इस बी के सेम होने चाहिए। तो कहने का मतलब कंडीशन क्या है हमारे पास, कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। क्लियर। यहां पर 3 कॉलम थे तो यहां पर 3 रोज होने चाहिए। क्लियर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी। तो देखिए ए इंटू बी कैसे, ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, एक हॉरिजेंटल को सोल्व कर कर और एक वर्टिकल को सोल्व कर कर एक एलिमेंट हमारे पास आएगा। तो देखिए एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल को सोल्व कर कर एक एलिमेंट आएगा। देखो ध्यान से, दिख रहा है तुम्हें एक ए और एक ए। तो कहने का मतलब एक है हमारे पास हॉरिजेंटल और एक है हमारे पास वर्टिकल, इनको सोल्व करके हमारे पास एक एलिमेंट आएगा यहां पर। तो देखो इसको कैसे, बाद में एक्सपर्ट हो जाओगे पर पहला बेसिक स्टेप सीखना जरूरी है। तो देखो ए हॉरिजेंटल की 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और इधर भी वर्टिकल की 1 2 3। तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट और इसका इसका। तो देखो 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9, 1 × 1 1। देखा, हॉरिजेंटल का फर्स्ट वर्टिकल का फर्स्ट, हॉरिजेंटल का सेकंड तो इसका भी सेकंड को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे तो एक एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट फिर एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल एक और लेंगे हम। क्या कहा मैंने, एक हॉरिजेंटल फिर एक वर्टिकल। ये स्टेप कब करोगे, जितनी सारी वर्टिकल्स हो हमारे पास। तो दोबारा देखिए अब अगला एलिमेंट जो यहां पर आएगा, तो एक हॉरिजेंटल का फर्स्ट वर्टिकल का फर्स्ट, 3 × 2 6, 3 × 1 3 एंड 1 × 0 0। क्लियर। तो हमारे पास ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अगला ए वाला एलिमेंट लिखते हैं। तो देखिए ए तो हो गया ऊपर का, अब इसके 7 बनाना है। 7 बनाने की कोशिश करना है उल्टा 7, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल। चलो हॉरिजेंटल लिया हमने इधर से और एक वर्टिकल इधर से उठाएंगे। तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 4 और सेकंड 12 एंड 5 × 5। क्लियर। नेक्स्ट फिर इसका एक हॉरिजेंटल और इधर का एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल उल्टा 7 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखो हॉरिजेंटल का फर्स्ट इधर वर्टिकल का फर्स्ट, 6 प्लस 4 5 × 0 0। क्लियर। तो देखो तो हमारे पास क्या बना, सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करो। 9 13 14 6 7 8 9 12 12 16 17 18 21 एंड हियर 10। तो हमारे पास ए मल्टीप्लिकेशन है, हमने क्या किया, ए × बी किया तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ए है। देखिए अभी अभी हमने a × b किया, अब b × a करके देखते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले b × a है तो सबसे पहले b को लिख लो। तो b क्या है हमारे पास, 2 3 3 1 एंड 1 0, और उसके बाद a के लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले कोशिश क्या करो, पहले b है फिर a, उसके बाद ही करना। तो a के एलिमेंट क्या है, 2 3 1 2 4 5। चलिए
अब करते हैं बी इंटू ए। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, कॉलम ऑफ दिस इज इक्वल टू रोज ऑफ दिस। तो हियर 2 columns, here 2 columns and here is 2 rows। क्लियर है, 2 columns and 3 rows, मतलब कहने का मतलब 3 into 2 and 2 into 3। तो दिस सेम इक्वल है, इसका हम लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला था मैंने, उल्टा 7, मतलब कहने का मतलब हॉरिजेंटल इंटू वर्टिकल को सोल्व कर 1 एलिमेंट आएगा। तो देखो इधर का पहला एक हॉरिजेंटल लो फिर एक वर्टिकल लो, तो एक एलिमेंट आएगा, फिर एक हॉरिजेंटल फिर एक वर्टिकल, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर एक हॉरिजेंटल फिर एक वर्टिकल, एक और एलिमेंट आएगा। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हॉरिजेंटल क्या है 2 और इसका वर्टिकल का फर्स्ट 2 2 2 4 प्लस 3 2 6। क्लियर, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल को सोल्व किया, एक एलिमेंट आएगा। उसी तरह नेक्स्ट 3 2 6, एक हॉरिजेंटल, अब अगला वर्टिकल को सोल्व कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट तो 2 6 और 3 4 12। क्लियर, अब उसी तरह नेक्स्ट एक फर्स्ट हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, 3 2 प्लस 15। देखो क्लियर, सबसे पहले फर्स्ट हॉरिजेंटल फर्स्ट लिया और इसका वर्टिकल फर्स्ट, तो 2 2 4 3 2 6। तो अगला हॉरिजेंटल फिर एक वर्टिकल, 3 2 6 3 4 12। क्लियर, फिर एक हॉरिजेंटल फिर एक वर्टिकल, 2 प्लस 15, मतलब एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल को सोल्व करके 1, फिर एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल को सोल्व करके फर्स्ट, फिर एक हॉरिजेंटल फर्स्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट, अब ए वाला हॉरिजेंटल और ए वाला वर्टिकल। तो देखो इसको और इसको सोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट 3, तो इसका फर्स्ट 2 6, फिर 1 2 2। क्लियर, नेक्स्ट फिर एक 3 3 9 4। क्लियर, देखो ये हॉरिजेंटल यही है, वर्टिकल नेक्स्ट वाला है, तो 3 3 9 4। क्लियर, अब यही हॉरिजेंटल और अगला वर्टिकल, तो 3 1 3 प्लस 5। क्लियर, चलो नेक्स्ट ए वाला हॉरिजेंटल 3 वर्टिकल लेंगे, पहला फर्स्ट वर्टिकल, तो 1 को 1 के 2 के साथ 2 और 0 है 0 के साथ तो 0 हो जाएगा प्लस 0। फिर ए वाला हॉरिजेंटल और अगला वर्टिकल, तो 3 1 3 प्लस 0 क्योंकि 4 0 0। नेक्स्ट 1 1 1 प्लस 0, तो हमारे पास क्या आया 10 18 प्लस 17 8 13 8 2 3 एंड 1। क्लियर, ए इंटू बी किया, बी इंटू ए किया। मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर होता है उनमें बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ध्यान से, ए मैट्रिसेस एंड हियर इज बी मैट्रिसेस और उनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले 1 हॉरिजेंटल फिर एक वर्टिकल को सोल्व करेंगे, 1 एलिमेंट आएगा। तो देखो 2 2 4 और 3 3 9। क्लियर, नेक्स्ट फिर एक हॉरिजेंटल अगला वर्टिकल लेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 3 2 2 2 एंड 3 6। क्लियर, नेक्स्ट 3 2 6 प्लस 3, फिर एक हॉरिजेंटल अगला वर्टिकल, 3 1 3 3 प्लस 2, तो क्या है 13 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5। क्लियर, हमने पहले इसका ऑर्डर चेक करना था, ठीक है, कंडीशन चेक करना है, ए बी 2 इंटू 2 है, ए बी 2 इंटू 2 है, तो जो ए वाले सेम है इसलिए हम लोग इसका कर सकते हैं। क्लियर, अब कई बार ये होता है, डाउट आता है कि हमने चलो आंसर तो निकाल लेंगे, कई बार फिर भी डाउट होता है कि हमारा आंसर सही है कि, मतलब इसका हम लोग ऑर्डर चेक कर सकते हैं, आंसर का ऑर्डर क्या आ सकता है। जो सामने रो इंटू कॉलम है ना, अगर इनको हम लोग रेज करते हैं तो क्या बचा रहेगा 2 इंटू 2, तो ए का ऑर्डर यही है, अगर ये हुआ इसका मतलब हमारा सही है पैटर्न सॉल्व करने का। चलिए
मल्टीप्लिकेशन।